किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि भक्ति किस उम्र में करनी चाहिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? खुद से जुड़ना। स्वयं से जुड़ना ही भक्ति है। और स्वयं से टूटना विभक्ति है। तो हम तो विभक्त हैं ही। आज मनुष्य विभक्त ही है स्वयं से। वह दुनिया को जानता है, दुनिया को जानने में लगा है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता, स्वयं से जुड़ने का प्रयास नहीं करता। वह जगत से जुड़ने का प्रयास करता है, लेकिन स्वयं से जुड़ने का प्रयास नहीं करता। परिणाम वह अशांत और दुखी रहता है। आप देखेंगे कि अक्सर लोग यह कहते हैं, जब भक्ति बाल्यावस्था में प्राप्त करने की बात आती है तो कहते हैं कि अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, बाल्यावस्था है, अभी भक्ति का उम्र कोई थोड़ी है। माँ बाप ही मना कर देते हैं, माता पिता ही मना कर देते हैं। फिर जब युवा हो जाता है तो कहता है अभी भक्ति करने का उम्र कोई थोड़ी है, अभी तो धन दौलत वैभव नाम यश कमाने का समय है, संसार में वैभव इकट्ठा करने का समय है, अभी भक्ति का समय कोई थोड़ी है। फिर जब समय बीतता है और वह वृद्ध हो जाता है, तब सोचता है भक्ति करें। तब कैसे करेंगे? अब तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं शेष। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत होती है। जब शक्ति थी तब हमने भक्ति की नहीं, हम स्वयं से जुड़े नहीं। जब शक्ति थी तब भक्ति किए नहीं, जब शक्ति नहीं रही तो भक्ति करने चलते हैं। तो क्या होगा? जब शक्तिहीन शरीर हो जाता है उस समय क्या साधना करेंगे? उस समय क्या परमात्मा याद आएगा? उस समय अगर साधना में बैठेंगे तो डॉक्टर याद आएगा, दवाई याद आएगी, नस नस में पीर हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या परमात्मा याद आएगा? क्या भक्ति करेंगे? क्या साधना करेंगे? कहाँ ध्यान लगाएंगे? नहीं लगेगा। जब शरीर स्वस्थ है तभी वास्तविक भक्ति हो सकती है, हम स्वयं से जुड़ सकते हैं। जब शक्ति खत्म हो गई तो भक्ति के लिए झाल बजाने जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सत्य यह है कि महापुरुषों ने भक्ति कब की है और कब करना चाहिए, इस पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे तो हमें यह समझ आएगा कि भक्ति का वास्तविक समय क्या है, उम्र क्या है। तो आप भक्तों के लिस्ट पे जरा दृष्टि डालें तो देखेंगे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद कब भक्ति की? क्या उन्होंने बुढ़ापे में भक्ति की? क्या उनकी भक्ति बुढ़ापे की थी? नहीं, उन्होंने जीवन की प्रथम अवस्था में ही अर्थात बाल्यावस्था में ही भक्ति की प्रारंभ की और भक्ति कर परमात्मा को प्राप्त किए। ध्रुव की क्या उम्र थी? क्या ध्रुव बुढ़ापे में भक्ति की? नहीं। मीरा क्या बूढ़ी होने के बाद भक्ति की थी? तो पाएंगे बिल्कुल नहीं, वह युवावस्था में भक्ति की थी। सदगुरु कबीर, रविदास, गुरु नानक, नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी,
जितने गुरु परंपरा में गुरु हुए हैं, भक्त हुए हैं, संत हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, आधुनिक भारत में भी अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद ज्वलंत उदाहरण है, हमारे पास उपलब्ध है। क्या वो बुढ़ापे में भक्ति किए? उन्होंने युवा अवस्था में भक्ति की। इसलिए इन्होंने भक्तों के लिस्ट में स्थान पाया। जीवन की 3 अवस्थाएं होती है मुख्यतः, बाल्यावस्था, युवावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में ही भक्ति की जा सकती है। प्रारंभ में बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में भक्ति की जा सकती है। लेकिन वृद्धावस्था में कैसे भक्ति करेंगे? क्योंकि आप शक्तिहीन हो जाते हैं और परमात्मा भी सोचते हैं जो जीवन हमने दी उसका क्या किया इसने। हम संपूर्ण जीवन पैसे गिनते रहते हैं, धन गिनते रहते हैं, और परमात्मा ऊपर से बैठकर हमारी सांसें गिन रहा होता है और सोचता है कि हमने इसे किस लक्ष्य की सिद्धि के लिए इस जगत में भेजा और ये क्या कर रहा है। हमने इसे स्वयं को खोज कर स्वयं को प्राप्त करने के लिए भेजा और ये स्वयं को खोकर जगत को प्राप्त करने में लगा है जो इससे मिलना नहीं है। अब यही सोचना है कि हम भक्तों के लिस्ट में ही नहीं है। लिस्ट में हम क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि जो भक्तों की लिस्ट इस जगत में, इस धराधाम पे उपलब्ध है, ये वो भक्त थी जिन्होंने भक्ति जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही प्राप्त की। बाल्यावस्था से ही प्रारंभ की, युवावस्था में भक्ति की, किशोरावस्था में भक्ति की। और हम इन अवस्थाओं में जब हमें शक्ति रहती है, इस शरीर में शक्ति रहता है, तो हम क्या करते हैं? जगत में खप जाते हैं। जब शक्तिहीन हो जाते हैं तब चलते हैं भक्ति करने के लिए, झाल मजीरा लिए कीर्तन करने के लिए, वो भी नहीं हो पाता। इसलिए संत सतगुरुओं ने जो भक्ति की वास्तविक उम्र बताई है वह बताई है जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए, ताकि आगे भी अंत समय तक भी हम भक्ति के मार्ग को पकड़े रह सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जो वास्तविक भक्ति की जो अवस्था है वह जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही होती है, और उसी उम्र में, उसी अवस्था में भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। तभी हम भक्ति का वास्तविक आनंद ले पाएंगे और परमात्मा की सच्चिदानंदम परम सुखम स्वरूप का आनंद ले पाएंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत